जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, इससे पहले हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लिया है। ठीक है, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल मैट्रिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, मैट्रिक्स किसको कहते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग बिल्कुल शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट सेशन में जा करके 12th क्लास मैथ में उसमें बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ एक एक वीडियो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे कंप्यूट द इंडिकेट्स प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट दिए हुए इसको आप लोगों को हल करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अभी फिलहाल में बोर्ड पे जगह कम थी इसलिए हमने 2 ही क्वेश्चन को लिखा है और 2 क्वेश्चन को हम लोग हल करके देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, बीच में यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या बताया था कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का हमारा कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो बराबर होगा तभी हमारा प्रोडक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हमारा 2/2 है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और सेकेंड वाले का भी ऑर्डर है 2/2। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, 2 है और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम 2 है। ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम बताए थे ये दोनों जो बच जाता है वही उसका उतना बाई उतना का मैट्रिक्स नया निकलता है, यानी कि 2/2 बच गया तो 2/2 का नया मैट्रिक्स प्रोडक्ट होकर जो आएगा वो निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि क्या कर रहे हैं सर, ये 2/2 है लास्ट में भी 2/2 है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि ये हमारा दोनों एक बराबर होगा तभी हमारा प्रोडक्ट फाइंड हो पाता है। इसको जब हम लोग समझेंगे सेकंड नंबर एग्जांपल को, सेकंड नंबर क्वेश्चन को, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा ये कैसे क्या हुआ है। ठीक है, फिलहाल में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग बताए थे, पहले भी आपको बता चुके हैं। फर्स्ट वाले इस रो का इस दोनों कॉलम के साथ, ये ऊपर दोनों कॉलम के साथ हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ए में और ए से गुना होगा तो क्या होगा, ए में जब ए से गुना होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट नहीं ऐसे लिख भी सकते हैं, ए गुना ए फर्स्ट में। चलिए प्लस होता है और बी में बी से बी गुना यहाँ पे बी। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये फर्स्ट वाले पोजीशन को यहाँ पे और इसको इससे करते हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे जब इस सेकंड वाले से हम लोग दोनों में गुना करेंगे तो सेकंड वाले के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे, तो बी में आप तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, ये दोनों में इस दोनों से कर दिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इसी से फिर ये दोनों में ये इससे हम क्या किए हैं, फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ किए हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले रो का सेकंड वाले कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए ए में हम लोग बी से गुना करेंगे तो ए गुने माइनस बी हो जाएगा और प्लस फिर बी में ए से करेंगे बी गुना ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बताए हैं आपको कि पहले रो का दोनों कॉलम के साथ गुना होता है, फिर दूसरा रो का दोनों कॉलम के साथ गुना होगा, तो माइनस बी का ए से गुना होगा तो माइनस बी गुना ए हो जाएगा और प्लस यहाँ पे ए का बी से गुना होगा तो ए गुना बी हो जाएगा। तो दूसरे वाले रो का भी पहले वाले कॉलम के साथ हमने गुना यहाँ पे कर दिया। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे दूसरे वाले रो का दूसरे वाले कॉलम के साथ होगा तो माइनस बी का माइनस बी से होगा तब माइनस बी गुने माइनस बी, फिर ए का ए से होगा प्लस ए गुना ए। चलिए आपको हमने यहाँ पे सिंबल में गुना में लिख करके यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको हल करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे हल करेंगे, देखिएगा, ए में ए से गुना होगा ए स्क्वायर और प्लस बी में बी से गुना होगा बी स्क्वायर। यहाँ पे ए में बी से गुना होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ए भी हो जाएगा और बीच में प्लस दिया हुआ है और बी में ए से गुना हुआ तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे बी ए हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग चाहें तो ए भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों गुना में हम लोग किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ए भी इसलिए लिखे ताकि ये दोनों एक जैसा दिखने लगे और यहाँ से ये कट जाए। चलिए यहाँ बी में ए से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बी ए हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसमें गुना होगा तो ध्यान दीजिएगा ए बी है तो गुना में हम किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो बी को पहले कर लेते हैं और ए को बाद में। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि ये दोनों आपस में हल हो पाए। ठीक है, चलिए बी से बी में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए से में गुना होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या निकल के आया, अब यहाँ पे ये निकल के आया, हम लोग यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, ए में ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी और प्लस ए बी ये कट के क्या हो गया, 0। यहाँ पे भी ये कट के क्या हो गया, 0 और ये हल हमारा क्या बचा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
और फाइनली आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो मैट्रिक्स का आपस में कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको इसको हम समझाएंगे, जो ये चीज़ समझाए थे अब आपको, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर अलग अलग है। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना है, 1 2 3, 3 है, और कॉलम की संख्या ऊपर से नीचे की तरफ 1 है, 3/1 है। चलिए दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 है, एक लाइन ऐसा गया है तो 1, और गुना कॉलम की संख्या ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3, 3 है। यहाँ पे आप क्या समझे, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3/1 क्या है, 3/1 हमारा इसका ऑर्डर है, और दूसरा ऐसा है जिसका 1/3 है। चलिए वही चीज़, ये वाला चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। पहला मैट्रिक्स है 3/1 और दूसरा मैट्रिक्स है 1/3। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम इधर वाला होता है जो कि 1 है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो इधर वाला होता है जो कि 1 है। देखिए तो ये दोनों आपस में बराबर है, तब जा करके किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव हो पाता है। जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो की संख्या आपस में ऐसे बराबर होता है, तब जा करके किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव हो पाता है। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये जो बच जाता है ना, उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा निकलता है बाद में। तो 3/3 का है, तो ये भले ही 3/1 ऑर्डर है, इसका 1/3 है, लेकिन इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 3/3 का मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा। चलिए आप लोग देखते हैं कैसे। आपको हमने बताया है कि पहला रो का पहले वाले कॉलम के साथ गुना होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो 1 में 2 से गुना होगा 2, चाहे आप लोग चाहें तो वैसे 1 गुना 2 लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बताए हैं, फिर पहले वाले क्या बताए हैं, पहला रो का इसमें गुना हुआ फर्स्ट वाले कॉलम में, फिर पहले रो का सेकंड वाले कॉलम में गुना हुआ तो 1 में 3 से गुना हुआ तो 1 गुना 3, फिर पहले रो का थर्ड वाले में गुना हुआ तो 1 में 4 से गुना होगा। चलिए फिर दूसरे रो का पहले कॉलम में गुना होगा तो 2 में 2 से गुना होगा, फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम में तो 2 में 3 से गुना होगा, फिर दूसरे रो का तीसरे कॉलम में तो 2 में 4 से गुना होगा। चलिए फिर तीसरे रो का फर्स्ट कॉलम में तो 3 गुना 2, तीसरे रो का दूसरे कॉलम में तो 3 गुना 3, और तीसरे रो का तीसरे कॉलम में 3 गुना 4। ये फाइनली आपका हो गया। इसको जब आप लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 में 2 से गुना होगा 2, 1 में 3 से गुना होगा 3, और 1 में 4 से गुना होगा 4। 2 में 2 से गुना होगा 4, 2 में ये 4 है, और 2 में 3 से गुना होगा 6, और 2 में 4 से गुना होगा 8। 3 में 2 से गुना होगा 6, 3 में 3 से गुना होगा 9, और 3 में 4 से गुना होगा 12। फाइनली आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आपको हम कुछ बताए हैं, यहाँ पे आपको कुछ याद आ रहा है। हम ये बताए हैं कि ये जो मैट्रिक्स को हम लोग हल करेंगे तो इसका 3/3 ऑर्डर आएगा। देखिए तो इसमें रो की संख्या 3 है और ऊपर से कॉलम की संख्या भी 3 है, तो 3/3 का हमारा मैट्रिक्स आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बताए हैं कि जितना हमारा ये बच जाता है ना, उतना भाई उतना ऑर्डर का हमारा नया जो हल करने के बाद मैट्रिक्स आता है, उतना भाई उतना ऑर्डर का वो होता है, ठीक है।